अब तक आपने देखा असुर राज हिंगोल और उसके भ्राता सुंदर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के लिए वो ऋषि का हृदय लेकर कई वर्षों से तपस्या कर रहे तपस्वी त्रिलक के पास जाते हैं। भैरव और देवता उनके मार्ग को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं। फिर कई बार प्रयास करने के पश्चात भैरव सुंदर का वध कर देते हैं, किंतु हिंगोल को रोकने में असफल हो जाते हैं और हिंगोल तपस्वी त्रिलक के पास पहुंच जाता है। प्रणाम तपस्वी त्रिलक, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए। किस प्रकार की इच्छा मृत्यु चाहिए तुम्हें? मेरी मृत्यु ऐसी जगह हो जहाँ किसी भी प्रकार का प्रकाश पहुंच ना पाए। तथास्तु। भ्राता सुंदर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? और जब हिंगोल को पता चलता है कि उसके भ्राता का वध हो चुका है तो वो क्रोधित होता है। अब आगे। भैरव! तुमने मेरे भ्राता के प्राण लिए। मैं उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। भैरव! हिंगोल राज्य से तुम्हारी सती कोटारी माता और उसके भक्तों का नाम मिटा दूंगा। ये वचन लेता हूं मैं। भैरव, अत्याचारी सुंदर का वध तो तुमने कर दिया, अब किस लिए क्रोधित हो? हे माता, आप तो सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ विदित है आपको। उस अहंकारी सुंदर को मारने के पश्चात जब मैं हिंगोल को मारने के लिए आगे बढ़ा तो भैरव, तुमने मेरे भाई की हत्या कर अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। सुंदर और हम एक दूसरे की परछाई थे। तुमने मुझसे मेरी परछाई को छीना है। मैं तुमसे तुम्हारे प्राण छीन लूंगा। ये प्रतिशोध है मेरा। प्रतिशोध, मेरा प्रतिशोध तुम्हारा अंत है। अंत। माता, इच्छा मृत्यु का वरदान मिलने के बाद वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। ऐसे में उसका वध कैसे संभव है? जल रहा हूं मैं प्रतिशोध की अग्नि में। जब तक इस हिंगोल राज्य से इस माता कोटारी की भक्ति और उसके भक्तों का नाश ना कर दूं, मेरा हृदय अशांत रहेगा। आज प्रण लेता हूं
कि इस राज्य से इस माता के अस्तित्व को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा उसकी आस्था, ध्वस्त कर दूंगा। तुरंत इस कोठारी माता की पूजा को बंद करो और हाँ, इस दिए की अखंड ज्योत को भी बुझा दो। ये मेरी आज्ञा है, हिंगोल राजा की आज्ञा है। क्षमा करें राजन, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इस अखंड ज्योति को बुझा सकूं। इस पवित्र अखंड ज्योति में माता के 7 स्वरूप विद्यमान है। इस ज्योति को बुझाना अधर्म होगा और माता का अपमान होगा, और यह पाप मैं कदापि नहीं करूंगा। सेनापति, देख क्या रहे हो? तुरंत बुझा दो इस अखंड ज्योत को, जाओ। मूर्ख, तुमसे इतना सा साधारण सा काम नहीं हो रहा है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? जाओ, बुझाओ। सैनिकों, पकड़ लो इस कन्या को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पिताश्री बचाइए, छोड़ो मुझे। मूर्ख ऋषि, तुमने यदि इसकी क्षण इस पूजा को रोक इस ज्योत को नहीं बुझाया तो तुम्हारी इस कन्या को मैं उस अंधकूप में फेंक दूंगा जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। नर्क का अंधकूप है वो। इतनी आस्था, इतना विश्वास, देखता हूं तुम्हारी ये
कोठारी माता, तुम्हारी इस कन्या को मुझसे और मेरे अंधकूप से कैसे बचाती है? सैनिकों, ले चलो इसे। कोठारी माता, छोड़ो मुझे, पिताजी बचाइए, पिताजी। अपने पिता के कोठारी माता पर आस्था का दंड, कोठारी माता पर तुम्हारे पिता के विश्वास की आज मैं यहाँ हत्या करूंगा। इस पूरे अंधकूप में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। यहाँ सिर्फ मृत्यु का तांडव होता है, मृत्यु का तांडव। और हाँ, तुम यहाँ मेरी बंदी बनकर रहोगी तब तक जब तक तुम्हारे पिता उस कोठारी शक्तिपीठ की सेवा छोड़कर मुझसे क्षमा नहीं मांग लेते। अहंकारी हिंगोल, मेरे पिता का माता कोठारी पे विश्वास स्वार्थ के लिए नहीं है। मेरी मृत्यु का भय दिखाकर तुम उनकी आस्था को विचलित नहीं कर सकते। तुम कुछ भी कर लो, मेरे पिता मुझे बचाने के लिए माता का अपमान कभी नहीं करेंगे और न ही उनकी भक्ति के लिए तुमसे क्षमा मांगेंगे। अच्छा। तो लो, स्वीकार करो अपनी मृत्यु। डरो मत कन्या, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ। तुरंत मेरे साथ चलो। आप कौन हैं? कन्या, संसार में माता के कई शक्तिपीठ हैं और उन शक्तिपीठों का रक्षक भैरव है। उन्हीं में से एक भैरव मैं हूं, भीमलोचन। जो भी माता कोठरी देवी की उपासना करता है, मैं उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आता हूं। है भैरव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मेरे प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक विनती है कि आप मेरे माता पिता के पास आश्रम पहुंचा सकते हैं? नहीं कन्या, अभी नहीं। तुम्हारे इस तरह बच जाने से हिंगोल रुष्ट होकर कुछ भी कर सकता है। तुम कुछ समय के लिए यहीं पर रहो। तुम्हारे माता पिता को भी आश्रम से मैं यहीं ले आता हूँ। यहाँ सभी प्रबंध हैं, तुम चिंता मत करो। कहाँ गई वो कन्या? हे जगत कल्याणकारी माता, मेरी पुत्री के प्राणों की रक्षा कर माँ, रक्षा कर। चिंता मत करो, माता कोट्टारी देवी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। हमारी बेटी का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। माता स्वयं हमारी बेटी के साथ। ऋषि, कहाँ है तुम्हारी पुत्री? अंधकूप से किसने बचाया उसे? बताओ, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, पकड़ लो उसे। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, बताओ तुम्हारी पुत्री कहाँ है? वरना मैं तुम्हारे पति के इन हाथों को काट दूंगा, जिससे ये रात दिन माता के भजन करता है। सत्य यही है, आप उसे यहाँ से बंदी बनाकर ले गए थे। तत्पश्चात क्या हुआ, हम में से कोई नहीं जानता। असत्य है ये, असत्य है। बता दो कन्या कहाँ है? नहीं बताओगे? माता सती कोट्टारी नमो नमः। माता सती कोट्टारी नमो नमः। इन्हीं हाथों से माता का दिया जलाकर पूजा करता है ना? कोट्टारी देवी नमो नमः। कोट्टारी देवी के भक्तों, इसने मेरा अपमान किया है, मेरी बातों का उल्लंघन किया है। इसे दंड मिलना चाहिए, अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। मैं अंतिम बार पूछता हूं, बताओ तुम्हारी पुत्री कहाँ है? माता सती कोट्टारी नमो नमः। सती कोट्टारी नमः। स्वामी, स्वामी, स्वामी। सेनापति, इसे मूर्छित न होने देना। पता करो कि इसकी पुत्री कहाँ है।
कोठारी देवी। हाँ? नारायण नारायण, ऐसा घोर पाप, माता के भक्तों के साथ ऐसा अत्याचार। देवराज इंद्र, इस अनाचारी को रोकने के लिए आपको कुछ करना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं सूर्यदेव और चंद्रदेव को तुरंत यहां उपस्थित होने का आह्वान करता हूं। प्रणाम देवराज। सूर्यदेव, चंद्रदेव, आप दोनों को कुछ क्षणों के लिए प्रकाश को उत्पन्न होने से रोकना पड़ेगा, ताकि उस दुष्ट हिंगोल का वध अंधेरे में किया जा सके। देवराज, मैं अपने स्रोत से प्रकाश को उत्पन्न होने से नहीं रोक सकता, और न ही अग्निदेव और चंद्रदेव। पृथ्वी द्वारा दिए गए कार्य को मैं पूर्ण कर रहा हूं। यदि हम रुके तो सृष्टि का संचालन ही रुक जाएगा। मैं भी ये कार्य करने में असमर्थ हूं देवराज। अभी तो इससे भी भयंकर दंड मिलेगा। भला इसी में है कि बता दो तुम्हारी कन्या कहां है, अन्यथा तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट देंगे। रुक जाओ सेनापति। कौन हो तुम? तुम्हारा काल। माँ, पिताजी। माते, उस दुष्ट हिंगोल को यदि शीघ्र रोका ना गया तो वो मानव और देव के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। जहां भी प्रकाश है वहां हिंगोल का जीवन सुरक्षित है। सूर्यदेव और चंद्रदेव का प्रकाश उसका कवच बन जाता है। माता, क्या उसको मारने का कोई भी उपाय नहीं है? एक उपाय है। यदि हिंगोल को जंगल में बनी काल पुरुष गुफा में ले जाकर गुफा के द्वार को इस प्रकार ढक दिया जाए कि लेश मात्र प्रकाश भी भीतर न जा पाए, तब उस गुफा में हिंगोल को मारा जा सकता है। द्वार के प्रकाश को छोड़कर गुफा में कोई भी प्रकाश नहीं, क्योंकि गुफा के सारे प्रकाश को काल पुरुष नामक असुर निगल चुका है। सैनिकों, हर दिशा में फैल जाओ, हर दिशा में देखो। मुझे हर हाल में वो ऋषि कन्या चाहिए। जाओ।
आओ। तुमने यहाँ किसी ऋषि कन्या को देखा है? जी महाराज, एक कन्या को उस गुफा के अंदर जाते देखा है। अच्छा, ऋषि कन्या कहाँ चली गई और गुफा में पूर्ण अंधकार कैसे हो गया? मुझे तुरंत लौट जाना चाहिए। कौन है वहां? रुक जाओ। कौन है? तुझे क्या लगा हिंगोल, संपूर्ण अंधकार कभी नहीं होगा? वरदान मिल जाने से तू बच जाएगा? नहीं, आज का ये अंधकार तुझे तेरे जीवन से मुक्ति दिला देगा। अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा हिंगोल, आज तेरा अंत निश्चित है। भैरव, रुक क्यों गए? मारो मुझे, हाँ मारो मुझे, आगे बढ़ो। भैरव, ये जुगनू मैंने छोड़े हैं, ये मेरे मित्र हैं। हर पल प्रकाश की छाया में रहता हूं मैं। तुमको क्या लगा कि मैं तुमसे भयभीत हो जाऊंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे अभिनय कर रहा था मैं तुम्हारे सामने, ताकि तुम मुझे मारने के अनुभव की प्रसन्नता में आनंदित हो सको। परंतु तुम अधिक देर तक आनंदित नहीं हो सकते भैरव, नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा भैरव, क्योंकि मेरा वध असंभव है, असंभव। जाओ और जाकर अपनी उस कोटरी माता से कह दो कि तुम और तुम्हारी माता कभी मेरा अंत नहीं कर सकती। अरे छू भी नहीं सकती मुझे, किंतु हाँ, मैं तुम दोनों का अंत अवश्य करूंगा। जैसे तुमने मेरे भ्राता का अंत किया था, कि तुम और तुम्हारी माता कभी मेरा अंत नहीं कर सकती। अरे छू भी नहीं सकती मुझे, किंतु हाँ, मैं तुम दोनों का अंत अवश्य करूंगा। जैसे तुमने मेरे भ्राता का अंत किया था, समझे भैरव? और हाँ, वो ऋषि कन्या जिसे तुमने मेरे अंधकूप से
बचा लिया, उसे भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी खोज लूंगा। भैरव, जाओ। भैरव, हमारी ये योजना भी असफल हुई। मैंने आपके कहने पर अपनी वायु की दिशा इस गुफा की ओर मोड़ दी थी, परंतु कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे साथ। कौन हो तुम? छोड़ो। चलो। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। कदापि नहीं छोड़ूंगा। कितनी सुंदर कन्या हो तुम। मैं तुम्हें महाराज हिंगोल के पास लेकर जाऊंगा। छोड़ो। नहीं। अवश्य प्रसन्न होंगे, मुझे पुरस्कार देंगे। हे माँ, इस संकट से मेरी रक्षा करो। पिताजी, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? पिताजी। और मेरी कन्या को कहाँ ले जा रहे हो? हट जाओ, हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ मेरे मार्ग में माता मत बनो। छोड़ो मुझे। पुत्री, माँ, पिताजी, छोड़ो मुझे। छोड़ो। सेनापति, देख रहे हो, आ गया पक्षी। फिर से उसके बंदी गृह में। स्मरण है क्या कहा था मैंने तुमसे? यही ना कि तुमको कोई भी माता इस शक्तिशाली हिंगोल से नहीं बचा सकती। क्या हुआ? वापस आ गई मेरे पास तुम। नाविक, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने जो तुम इस कन्या को मेरे पास ले आए। इसका उपहार तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। ना ना, डरो मत, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं, ना ही तुम्हारे माता पिता से है। मेरी शत्रुता तो उस कोठारी माता से है। और हाँ, यदि तुम उस कोठारी माता की भक्ति छोड़ मुझसे विवाह कर लोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता को भी छोड़ दूंगा। विचार कर लो, तुम्हारे माता पिता का जीवन तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। उचित है महाराज हिंगोल, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। हमारा विवाह यहाँ नहीं बल्कि नदी के मध्य बने उस द्वीप में होगा जहाँ मैं थी। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ मेरे माता पिता हैं। मैं उन्हें भी आपके सामने झुक जाने के लिए कहूँगी। वो अवश्य मेरी बात मान लेंगे और माता की भक्ति का भी त्याग कर देंगे। फिर हम वहाँ विवाह कर लेंगे।
बड़ा अच्छा निर्णय लिया तुमने। बुद्धिमान हो। मेरे भ्राता सुंदर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। मैं तुमसे विवाह करके उस माता को अपमानित करूंगा। माता कोठारी देवी को बाध्य करूंगा कि मेरे सामने आए और मैं उसके भक्तों के सामने ही उसका वध करूंगा, क्योंकि मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूं। निस्संदेह हिंगोलराज, मैं जान चुकी हूँ कि इस संसार में आपसे सर्वश्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। सत्य कहा तुमने। काल के अंधकार में फंस गया ना तू हिंगोल। ये मछली मेरा ही रूप है, ये सब मेरा किया हुआ है, तुझे तेरे ही जाल में फंसाने के लिए। स्वयं को बहुत चतुर समझते हो ना? वो मैं ही था जो ऋषि कन्या को तुम्हारे पास लेकर आया, ताकि मैं तुमको यहां पर ला सकूं। तैयार हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए हिंगोल। यही वरदान मांगा था ना तुमने कि जहां तुम्हारी मृत्यु हो वहां पर कोई प्रकाश ना हो। तो देखो चारों ओर, यहां कोई प्रकाश नहीं है, केवल तुम्हारी मृत्यु है। माता, मेरे होते हुए संसार में आपको और आपके भक्तों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं केवल शक्तिपीठ का ही नहीं, आपके भक्तों का भी रक्षक हूं।